कई सरकारें आती हैं, कई सरकारें जाती हैं, बट स्मार्ट सिटी का दावा जो है वो लगातार एक हम कह सके बात रहती थी कि आखिरकार स्मार्ट सिटी कब बनेगी जम्मू सिटी। तो चलिए, जो एक हमारी आपको कॉरेस्पॉन्डेंट रश्मि जसरोटिया ने सुबह सुबह एक शुभ समाचार दिया था, उस शुभ समाचार को चलिए हम आपको दिखाने के लिए लेके आ गए हैं। ये जितनी भी बसेज आप इस समय देख रहे हैं, ये जम्मू के लिए सौगात के रूप में सामने आई है। हमेशा ही हम लोग देखते हैं कि जम्मू को हमेशा ही नज़रअंदाज किया जाता था। ये आम जनता हमेशा ही बोला करती थी कि जम्मू के लिए कभी भी कोई कार्य जो है वो नहीं हुआ है। चलिए, आज आपको इन बसेस के अंदर आपको लिए चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बसेस आम बसेस से डिफरेंट क्यों है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये बसेस इलेक्ट्रिक बसेस है, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए जम्मू की, ना ही सिर्फ जम्मू में बल्कि पूरे इंडिया में एक सबसे बड़ी समस्या है और वो है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम जनता का जीना भी दुर्भर हो चुका है और 2 वक्त का खाना खाना भी अगर बोले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस महंगाई को तोड़ते हुए ये बसें जो है सौगात के रूप में सामने आई हैं। जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पे बात की कि चलिए आपको इस बसेस के अंदर लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है इस बसेस में जो बाकी बसेस में नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है ये कि जिस तरह से मैंने कहा जम्मू के लिए सौगात, तो ये गिफ्ट के रूप में ही सामने आई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाने वाली कि ये हमारी नई बसेस हैं और ये हमारी पुरानी बसेस हैं। पहले तो ये आपको डिफरेंस, उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं यहाँ से अंदर। बस के खुलने का अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट है, ये कुछ इस तरह से खुलेगी। और चलिए अब मैं आपको यहाँ से सीधा अंदर लिए चलती हूँ, अपने साथ साथ अपने कैमरामैन को भी लेके चलूंगी और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। सबसे पहली बात यहाँ पे ड्राइवर्स की, क्योंकि पूरी गाड़ी का ध्यान रखना वो ड्राइवर्स ने है, उसके बाद पूरे सवारियों का ध्यान रखना वो भी ड्राइवर्स की जिम्मेदारी आती है। पर सबसे ज़्यादा ये कि वो ड्राइवर कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, कितनी गर्मी है कैसा नहीं, वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात ड्राइवर के लिए एक सौगात, पहली बात वो पंखा। यहाँ पे हवा आती है, कभी कभी नहीं भी आती, बट अगर साथ में पंखा लगा रहे तो सोने पे सुहागा की बात होती है। दूसरी बात सबसे बड़ी कंडक्टर की अगर यहाँ पे बात करें तो एक कमी अगर हम कहें कि कंडक्टर को ड्राइवर के रूप में यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर का काम खुद ड्राइवर भी कर सकता है। यहाँ पे माइक का इस्तेमाल होगा, जिसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पीछे जो है वो स्पीकर्स लगे हैं कि अगर कोई भी स्टेशन आता है, मतलब जहाँ का ये रूट होगा, वो मतलब समझ लीजिए कि ये रूट जो है यहाँ से निकली है, एसआरटीसी के यहाँ से निकली है और बहू प्लाजा में जाके रुकेगी। जैसे ही बहू प्लाजा आएगा, ड्राइवर आपको अनाउंस कर देगा कि बहू प्लाजा आ गया है और बहू प्लाजा के जितने भी सवारी ने उतरना है वो उतर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जीपीएस कनेक्शन है। हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल किया गया है कि ड्राइवर को किसी भी तरह की टेंशन ना हो, वो किस रूट को फॉलो करे, वहाँ पे ड्राइवर के लिए सबसे बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, यहाँ पे ये आजकल ऑटोमेटिक का भी ज़माना है, तो ये गाड़ी भी जो है वो ऑटोमेटिक है। उसके बड़ी बात, अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं पाते, उनके लिए भी दूसरी बात है कि यहाँ पे एलईडी लगाई गई है कि अगर कोई भी स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है तो वो यहाँ पे देख सकता है कि उसका स्टेशन कब आएगा। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं और मैं अब यहाँ पे इस सीट के ऊपर बैठ जाऊंगी। ये एक ऐसी सीट है जहाँ पे मतलब बिल्कुल पास में है, इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे दी गई है वो है सीट बेल्ट, कि जो भी यहाँ पे बैठे अपने आप को, जिस तरह से आप सुनते हैं कि हम एयरप्लेन में गए हैं और वहाँ पे सीट बेल्ट हैच करनी पड़ती है तभी आप बैठ सकते हैं, उसी तरह से यहाँ के लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाई गई है। ये ना ही सिर्फ इस सीट के ऊपर, बल्कि जिस सीट पे मैं बैठी हूँ इसके आगे वाली सीट्स पे भी, मतलब फ्रंट सीट्स पे जो है सीट बेल्ट लगाई गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखी गई है। अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी रिजर्वेशन किनके लिए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्ल का टारगेट जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए सीट जो है वो रिजर्व की गई है। चलिए अब सबसे बड़ी बात, कोई भी मुसीबत आती है वो कभी भी पूछ के नहीं आती, कभी किसी को बता के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स का इंतजाम किया गया है कि अगर किसी को भी कभी भी कुछ होता है तो जो उसके साथ में बैठा है या कुछ भी है वो उसको फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ भी निकाल के वो दे सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया गया है कि अगर
कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है, कुछ भी हादसा हो सकता है और ये चीज का होना अति आवश्यक है और यहाँ पे वो चीज भी है। तो मतलब एक और फायदा इस बस का। अब यहाँ पे एक और फायदा क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है और ये जो दरवाजे हैं, क्योंकि ये वैक्यूम से खुलेंगे और दरवाजे नहीं खुल पाए, तो हैमर यहाँ पे रखा गया है, बिल्कुल यहाँ पे मेरे सामने, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो इस हैमर से इस दरवाजे को तोड़ के बाहर निकला जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ी सी आगे आपको बढ़ने की कोशिश करवाते हैं और आगे दिखाते हैं कि ये दो सीट्स जो हैं ये भी रिजर्व्ड है, मतलब यहाँ की दो और यहाँ की दो। अब यहाँ की ये 4 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? हमेशा हम सोचते हैं और देखते भी हैं कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए कभी भी कोई भी रिजर्व कैटेगरी नजर नहीं आती, उनके लिए कभी भी रिजर्व कोटा जो है वो नजर नहीं आता। तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे उनके लिए साइन बनाया गया है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं आगे बैठ जाते हैं पर वो ध्यान नहीं दे पाते कि किसके लिए सीट रिजर्व है। तो जो हैंडीकैप्ड हैं या जो ओल्ड एज हैं वो यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि ये सीट जो है वो उनके लिए रिजर्व्ड है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये चीजें सामने आ जाएं तो मेन कारण रहता है कि चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपने ये जो ये बसेस के आकार है ये मोस्टली आपको नजर आएंगे चंडीगढ़ में, या ये बसेस जो है जो मॉडल है इसका वो आपको नजर आएगा दिल्ली में। तो रश वहां पे काफी ज्यादा रहता है, तो चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं चोरी के। बट यहाँ पे आपको चोरी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ऊपर वाला सब देख रहा है। सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे मौजूद है कि अगर कोई भी चोरी चकारी की वारदात सामने आती है तो यहाँ पे जो है सामने सामने पकड़ा जाएगा वो व्यक्ति जिसने भी चोरी की होगी। अच्छा, अब अगली बात जो सबसे बड़ी और मेन है वो है अलार्म, कि अगर यहाँ पे कोई भी समस्या आती है या कुछ भी हम बात करें कि लग रहा है कि आग लग रही है या लगने वाली है या कुछ भी ऐसा महसूस कर रहा है कोई आम व्यक्ति, तो यहाँ पे ये अलार्म खुद ही बज जाएगा। अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी जरा थोड़ा और आगे आने की कोशिश कीजिए और सबसे बड़ी एक और बात दिखाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जो एक डायरेक्शन दी गई है वो डायरेक्शन ये है कि इन इमरजेंसी प्रेस रेड स्विच टू ओपन डोर मैनुअली। अब यहाँ पे आप खुद भी ये डोर जो है वो खोल सकते हैं। ये जो डोर आप सामने देख रहे हैं ये डोर आप खुद जो है वो खोल सकते हैं। कैसे? बस आपको जिस तरह से ट्रेन में कभी आपने सफर किया होगा तो एक चेन होती है, उसको खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है, वैसे ही इस बटन को दबाते ही ये जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। आपके लिए एक और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा गिफ्ट वो आपको, अगर जिस तरह से मैंने आपको सीसीटीवी की बात बताई कि यहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरास के अंडर हैं, वो मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे अभी दिखाएंगे कि सीसीटीवी कैमरास के अंडर हैं। ये चीज सभी को ही ध्यान में रखने वाली बात है। और चोर जो ये चीजें छोटी छोटी चोर चुकारियां होती रहती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस बस में आपकी चोर चकारी वाली हरकत ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बदनामी जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप और एक सबसे बड़ी चीज देखते हैं, जब भी आप मैटाडोर्स, क्योंकि जम्मू में सबसे ज्यादा चलती है मैटाडोर्स, और मैटाडोर्स में इन चीजों को बहुत देर तक पकड़े रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज बताई गई है या बनाई गई है वो है ये चीजें, जिसमें आप अपना हाथ आराम से डाल के खड़े हो सकते हैं। और ये चीजें काफी ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें इस तरह से इसका मॉडल है कि इसमें आपकी फिंगर्स जो है वो आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। अब चलिए आपको थोड़ा सा मैं और पीछे लिए चलती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि एक और एग्जिट द्वार जो है वो यहाँ पे है। इमरजेंसी एग्जिट जो है वो यहाँ पे है, और इमरजेंसी एग्जिट होने के साथ साथ जो है यहाँ पे भी सीट बेल्ट जो है दी गई है, ताकि कोई भी यहाँ के लोग भी समस्या का जो समाधान है वो खुद कर सके, उनको भी कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे अब एक और चीज कि यहाँ पे भी मतलब 2 सीसीटीवी कैमरा जो है इस गाड़ी में लगा दिए गए हैं कि आगे वाले से ना, अगर एक सीसीटीवी कैमरा से बच गया तो दूसरे सीसीटीवी कैमरा से कैसे बच जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इस बस में दी गई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बस है, जिसमें
सिर्फ ये चार्ज होगा और चार्ज पॉइंट अभी तक सिर्फ यहाँ पे जेके एसआरटीसी जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे है। एक और बनाने की इस तरह से बात हो रही है कि एक और 2-3 जगह पे बनाया जाएगा जहाँ पे ये बसेस चार्ज होंगी। अभी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ है, इसीलिए जो है इन बसेस को आज, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन होना था वो नहीं हो पाया है कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हुए, इसीलिए आप इन बसेस को अगर अपनी सड़कों पे देखना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा 23 मई का, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके सामने आपकी एमपीज भी होंगे और एमपीज के साथ साथ आपके पास होंगी ये आपकी बसेस, जो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सी रूट की बसेस हैं और कहाँ कहाँ पे ये चलेंगी। अब ध्यान रखने वाली सिर्फ बात यही है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो भी ध्यान रखिएगा, किसके लिए कौन सी जगह पे। मैं तो यहाँ पे एक्चुअली कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जम्मू के लिए कितनी प्यारी सौगात आई है कि सबके लिए बराबर है। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि इतनी महंगाई, मतलब पेट्रोल का खर्चा तो बच गया, पर यहाँ पे कितनी फीस होगी, मतलब यहाँ से कहीं अगर मुझे बहू प्लाजा ही उतरना है तो कितना चार्जेस होंगे, फेयर चार्जेस कितने होंगे, वो देखने वाली बात होगी। बल्कि दूसरी बात ये भी है कि कई लोग काफ़ी मोटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मजाक में लिया जाए तो मेरी जैसे, तो वो लोगों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा है कि यहाँ पे इस चीज़ को कम भी किया जा सकता है, अगर छोटे बच्चे साथ में हो, और हटाया भी जा सकता है। ये तो काफ़ी आपने बसेस में देखा ही होगा। तो एक और सौगात, जम्मू सिटी को अगर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये एक सबसे बड़ी पहल है। अब बस वेट ये है कि ये जो स्मार्ट सिटी को बनाने की एक जो पहल सामने आई है ये काम कर जाए, क्योंकि अगर ये काम कर गई तो वो दिन दूर नहीं कि जहाँ पे हम मेट्रो सिटीज़ को बोलते हैं कि ये डेवलप है, हम बोलेंगे कि हमारा जम्मू सिटी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अनिल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।